नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि मारुबोज़ो कैंडलस्टिक क्या होते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मारुबोज़ो कैंडलस्टिक होती क्या है। देखिए, मारुबोज़ो कैंडलस्टिक जो होती है दो प्रकार की होती है। एक तो बुलिश मारुबोज़ो कैंडलस्टिक और एक बेयरिश मारुबोज़ो कैंडलस्टिक। जो हरी वाली मारुबोज़ो होती है वो बुलिश होती है और जो लाल वाली मारुबोज़ो कैंडल होती है वो बेयरिश होती है। आज के इस वीडियो में हम जो ग्रीन कलर की मारुबोज़ो कैंडल होती है यानी कि बुलिश मारुबोज़ो कैंडल, उसके बारे में बात करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम बेयरिश मारुबोज़ो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के में बुलिश के बारे में। तो मारुबोज़ो कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है जो डोमिनेंस को दर्शाती है। डोमिनेंस से मेरा मतलब है ये अपना जिस भी ट्रेंड में बन जाए ये अपनी ताकत को दर्शाती है। और आसान शब्दों में कहूँ तो मतलब अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है, अगर ये बुलिश मारुबोज़ो कैंडल, तो इसका अब ये मतलब है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज होने वाला है, इसकी पूरी संभावना है। और अगर ये अप ट्रेंड में ही बनती है तो इसका ये मतलब है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो दोस्तों, मारुबोज़ो कैंडलस्टिक है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनको दोनों स्थितियों में यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी कैंडलस्टिक्स जो आपने अब तक सीखी हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात यह है कि मारुबोज़ो कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो कंडीशन है मारुबोज़ो कैंडल को आइडेंटिफाई करने की वो ये है कि एक लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, अब बुलिश मारुबोज़ो कैंडल में एक हरे रंग की लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। या तो मारुबोज़ो कैंडल में सिर्फ बॉडी हो, ऊपर नीचे बिल्कुल भी विक नहीं हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऊपर नीचे बिल्कुल भी विक नहीं हो, इसका ये मतलब है इसका ओपन इजिकल्स टू लो होना चाहिए और क्लोज इजिकल्स टू हाई होना चाहिए। ऊपर नीचे बिल्कुल भी विक नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे परफेक्ट मारुबोज़ो कैंडल। ये मारुबोज़ो कैंडल में तीन प्रकार की होती है, एक परफेक्ट मारुबोज़ो कैंडल, एक बुलिश ओपनिंग मारुबोज़ो कैंडल और एक बुलिश क्लोजिंग मारुबोज़ो कैंडल। तो परफेक्ट मारुबोज़ो कैंडल जो होती है इसमें ऊपर नीचे एक भी थोड़ी सी भी विक नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी, बस एक लॉन्ग बॉडी होनी चाहिए। जो बुलिश ओपनिंग मारुबोज़ो कैंडल है इसमें ऊपर की तरफ एक छोटी सी विक होनी चाहिए। जो ऊपर की तरफ छोटी सी विक होगी ये 1 से 5% के बीच में होनी चाहिए बॉडी के, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी विक होनी चाहिए और बॉडी लंबी होनी चाहिए। ये तो हो गई बुलिश ओपनिंग मारुबोज़ो कैंडल। ठीक है, और जो बुलिश क्लोजिंग मारुबोज़ो कैंडल होगी उसमें नीचे की तरफ विक हो सकती है, ऊपर कोई विक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें नीचे नहीं होनी चाहिए, इसमें ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये कहलाएगी बुलिश मारुबोज़ो कैंडल। तो दोस्तों, चाहे आप ये परफेक्ट मारुबोज़ो कैंडल हो, बुलिश ओपनिंग मारुबोज़ो कैंडल हो और बुलिश क्लोजिंग मारुबोज़ो कैंडल हो, ये तीनों मारुबोज़ो कैंडल एक ही तरह से काम करेंगी। बस फर्क इतना है कि ये जो परफेक्ट मारुबोज़ो कैंडल है ये काफ़ी रेयर है, ये आपको कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो बहुत वोलेटाइल स्टॉक होते हैं वो उसमें आपको कम ही देखने को मिलेगी और बड़े टाइम फ्रेम में ये थोड़ी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू छोटा टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी देखने को एक बार को मिल भी जाएगी आपको। जो ये बुलिश ओपनिंग मारुबोज़ो कैंडल है सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपको सबसे ज़्यादा यही वाली मारुबोज़ो कैंडल देखने को मिलेगी चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। और ये बुलिश क्लोजिंग मारुबोज़ो कैंडल है ये भी काफ़ी रेयर है, ये भी काफ़ी रेयर है, आप ये भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो ठीक है, सबसे पहली बात बॉडी लंबी होनी चाहिए, या तो ऊपर नीचे बिल्कुल भी विक नहीं हो, या सिर्फ ऊपर विको या सिर्फ नीचे विको। अच्छा, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है मारुबोज़ो कैंडल यूज करनी है तो सबसे पहली बात तो ये होगी मारुबोज़ो कैंडल में या तो सिर्फ ऊपर की तरफ विको या नीचे की तरफ विको या दोनों तरफ नहीं हो। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ऊपर नीचे दोनों तरफ विको। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ विको होती है तो वो मारुबोज़ो कैंडलस्टिक नहीं कहलाएगी, वो एक लॉन्ग डे कैंडल कहलाएगी। अब ये लॉन्ग डे कैंडलस्टिक क्या होता है ये मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, अभी आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो या तो सिर्फ ऊपर हो या नीचे हो या बिल्कुल भी नहीं हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात ये है अगर ऊपर नीचे मारुबोज़ो कैंडल में विक होगी तो विक छोटी सी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है छोटी होनी चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बड़ी विक हुई है तो ये भी मारुबोज़ो कैंडल नहीं कहलाएगी। तीसरी बात ये कि मारुबोज़ो कैंडल की बॉडी जो है लॉन्ग होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए छोटी बॉडी की इस तरीके की दिखने वाली मारुबोज़ो कैंडल बनती है हरे रंग की तो ये प्रॉपर मारुबोज़ो कैंडल नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना इतना ही आसान था। अब बात ये आती है इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। दोस्तों, इस पर दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, अब दिखाते हैं कैसे। अब सबसे पहले हम बुलिश मारुबोज़ो कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। जब भी ये मारुबोज़ो कैंडल डाउन ट्रेंड में बने या बोलिए मंदी में बने
और इस तरीके की हमें मंदी में मारुबुजो कैंडल देखने को मिलती है। तो हमें अगर इसमें बाइंग करनी है तो हमें कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत होगी। जो कंफर्मेशन कैंडल होगी वो एक हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल होनी चाहिए। हरे रंग की प्रॉपर बुलिश कैंडल स्टिक से मेरा यह मतलब है जिसकी बॉडी बुलिश कैंडल की ऊपर नीचे की विक से बड़ी हो, ठीक है। और जब भी कंफर्मेशन कैंडल इस वाली मारुबुजो कैंडल के हाई को तोड़ देगी और जब ये बंद होने वाली होगी या अपनी क्लोजिंग के आसपास होगी तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा मारुबुजो कैंडल का लो। अब ये मारुबुजो कैंडल कैसी भी हो सकती है, चाहे परफेक्ट मारुबुजो कैंडल हो, बुलिश ओपनिंग मारुबुजो कैंडल हो या बुलिश क्लोजिंग मारुबुजो कैंडल हो, कोई भी हो, ये सारी एक तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब तो ये हो गया। और आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप इसकी कंफर्मेशन कैंडल की अगली कैंडल में भी ले सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रेडर से मेरा मतलब है कि अगर आप रिस्क ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते तो, और अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को इन हरी कैंडलों के लोस पे ट्रेल करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जब डाउन ट्रेंड में मारुबुजो कैंडल बने। अब कभी कभी क्या होता है, मारुबुजो कैंडल होता है जब तेजी की स्थिति बनी हुई हो या पहले से ही प्राइस ऊपर जा रहा हो तब भी बनती है। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ये मारुबुजो कैंडल बन गई, तो अब ये मारुबुजो कैंडल जो ऊपर जाते हुए प्राइस में बन रही है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शा रही है। मतलब जो ये अप ट्रेंड था ये अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहेगा। तो इस ऐसी स्थिति में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए ये अप ट्रेंड आया, मारुबुजो कैंडल बनी, इसके बाद हमें एंट्री लेने के लिए कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। ठीक वैसी कंफर्मेशन कैंडल जो मैंने आपको अभी बताई थी, प्रॉपर बुलिश कैंडल जिसकी बॉडी ऊपर नीचे विक से बड़ी हो, और जब ये हाई टूटे और जब ये कैंडल बंद होने वाली हो तब आप इसमें ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा इसका लो। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बोनस टिप दे दूं, दो एक्चुअली बोनस टिप देनी है। जब भी मारुबुजो कैंडल किसी तरीके की सपोर्ट पे बन रही हो, इस तरीके से सपोर्ट पे बन रही हो, या फिर किसी असेंशियल मूविंग एवरेज पे बन रही हो। असेंशियल मूविंग एवरेज से मेरा मतलब है 20 के ईएमए पे, 50 के ईएमए पे, 100 के ईएमए पे और 200 की ईएमए पे, अगर इन पे बन रही हो इस तरीके से तो ये काफी बुलिश माना जाता है। अब एक बात और आपको बता दूं, अगर इस तरीके की मारुबुजो कैंडल किसी तरीके के हैमर कैंडलस्टिक के बाद बनती है, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक के बाद बनती है, तो ये काफी बुलिश माना जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर बनी, मारुबुजो इसके बाद बनी, तो ये काफी बुलिश माना जाएगा। अगर आपको नहीं पता इन्वर्टेड हैमर और हैमर कैंडलस्टिक क्या होती हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी तक ये देख लिया कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और इसके बेस पे ट्रेड कैसे करेंगे। अब हम इसको रियल चार्ट के एग्जांपल्स पे देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों हमने रियल चार्ट्स निकाल लिए हैं। सबसे पहला जो चार्ट है ये पेज इंडस्ट्रीज का चार्ट, डेली चार्ट है। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक मारुबुजो कैंडल बनी है। तो दोस्तों ये मारुबुजो कैंडल बनी है, ये बुलिश ओपनिंग मारुबुजो कैंडल बनी है, ठीक है। बुलिश ओपनिंग से मेरा मतलब है कि इसका जो लो है और ओपन है वो सेम होगा, नीचे कोई विक नहीं है, ठीक है, और ऊपर हल्की सी छोटी सी विक है। इस पर कर्सर रखेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बुलिश ओपनिंग मारुबुजो कैंडल है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये मारुबुजो कैंडल बनी, आप इसकी अगली जो कंफर्मेशन कैंडल है इसमें एंटर कर सकते हैं जब ये कंफर्मेशन कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया और जब ये क्लोज होने वाली हो, ठीक है। और जो कंफर्मेशन कैंडल है प्रॉपर बुलिश कैंडल बनी है, इसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक से बढ़ी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, जब भी इसका हाई टूट जाएगा और जब भी अपनी क्लोजिंग के आसपास हो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं प्राइस कितना ऊपर गया है, थोड़ा सा पुल बैक लेके काफी ऊपर गया है। अब जाहिर सी बात है कि अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा तो बीच बीच में फॉल्स सिग्नल आएंगे रेड और ग्रीन कैंडल के फॉल्स सिग्नल देने के लिए, लेकिन हमें ओवरऑल ट्रेंड को देखना है। तो यहाँ पर मारुबुजो कैंडल ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अब थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज का जो है 5 मिनट का चार्ट है। तो इसमें भी हमें दो मारुबुजो कैंडल दिख रही है। एक मारुबुजो कैंडल जो है अप ट्रेंड में बन रही है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शा रही है, ठीक है। और एक मारुबुजो कैंडल है ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रही है, ये ट्रेंड रिवर्सल को दर्शा रही है। अब अप ट्रेंड में क्या है, यहाँ प्राइस ऊपर गया, इसके बाद मारुबुजो कैंडल बनी। जो मारुबुजो कैंडल है बुलिश क्लोजिंग मारुबुजो कैंडल है। ये बुलिश क्लोजिंग मारुबुजो कैंडल मतलब कि इसका जो हाई और क्लोज है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है,
और उसका नीचे हल्की सी विक निकली हुई है नीचे की तरफ। तो ये एक मारुबुजो कैंडल है, कोई भी हो सकती है, काम तो हर तरीके से करती है, मैं आपको नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ। तीनों में से कोई भी हो सकती है, परफेक्ट बुलिश ओपनिंग या बुलिश क्लोजिंग। तो इसमें मारुबुजो कैंडल बनी, आप इसके अगली कैंडल में बाय कर सकते हैं जब ये बंद होने वाली हो। और इसका स्टॉप लॉस इसके लो पे लगाएंगे, मारुबुजो कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगेगा हमेशा। आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। देखिए प्राइस कंटिन्यू ऊपर रहा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया। ये परफेक्ट मारुबुजो कैंडल बनी है, इससे ऊपर नीचे जरा सी भी विक नहीं है। इसका ओपन इज इक्वल्स टू लो है और हाई इज इक्वल्स टू क्लोज है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मारुबुजो कैंडल बनी है। इसके बाद आप इस कैंडल में एंटर कर सकते हैं जब इसका हाई टूट जाए और ये बंद होने वाली हो। इसके बाद प्राइस ऊपर गया है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें प्राइस अच्छा खासा ऊपर गया है, इंट्राडे बेसिस के हिसाब से देखें तो ये इन दोनों स्थितियों में भी मारुबुजो ने अच्छा काम किया है। ठीक है, अब नियोजन केमिकल की बारी है। अब दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मारुबुजो कैंडल में आप ट्रेड करें, जब भी इसमें कोई एंट्री ले, तो कंफर्मेशन कैंडल पे आप हमेशा ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, एक परफेक्ट मारुबुजो कैंडल बन रही है जिससे ऊपर नीचे कोई भी विक नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसकी जो कंफर्मेशन कैंडल है वो गलत बनी है। कंफर्मेशन कैंडल जो है लाल रंग की बेरिश कैंडल बनी है, जबकि हमें तो चाहिए यहाँ पे एक प्रॉपर बुलिश कैंडल। तो आप ऐसे ट्रेड को बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि इसका कंफर्मेशन ठीक नहीं बना है कैंडल। और आप देख सकते हैं बाद में प्राइस नीचे भी गया है, तो इस तरीके से आपको छोड़ देना है इस वाले ट्रेड को, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन कैंडल ठीक नहीं बनी। अब डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट है, यहाँ मारुबुजो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शा रहा है। यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मारुबुजो कैंडल बनी है, जो मारुबुजो कैंडल है बुलिश ओपनिंग मारुबुजो कैंडल है। अब से अगली कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं। फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके आप देख सकते हैं, गया थोड़ा पुल बैक लिया फिर ऊपर गया, तो परसेंटेज वाइज प्राइस काफी ऊपर गया। तो ये यहाँ पे भी अच्छा काम किया मारुबुजो कैंडल ने। अब ये आखिरी चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये अदानी ग्रीन का वीकली चार्ट है। यहाँ पे जो ये मारुबुजो कैंडल बन रही है, ये बुलिश क्लोजिंग मारुबुजो कैंडल बन रही है। दोस्तों अब चाहे कोई भी मारुबुजो कैंडल बने, तीनों में से कोई भी बने, काम ये तीनों एक जैसा ही करेंगी। वो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बस। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन बन तो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी कंफर्मेशन कैंडल ठीक नहीं बनी, लाल रंग की बनी है, तो आप इस ट्रेड को भी छोड़ देंगे। तो दोस्तों हमने ये देखा कि मारुबुजो कैंडल कैसे काम करती है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हमने रियल चार्ट्स पे भी देखा और किन गलतियों से हमें बचना है हमने वो भी देखी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।